सीधी माँ जो एक कहा जाए लापरवाही के इंतहा के हद है। हद ऐसा पार की जाल लाही कि पीछे हमरे देखी लाही यह धान आए, यह शासकीय धान आए जौने के दुर्गति हो रही है। पूरी धान भीग चुकी है, यह पन्नी उड़ चुकी है और महज एक बारिश में पूरी कलई खुल चुकी है या धान के स्टोरेज के। सीधे तौर पर देखी लागे कि यहाँ डैक बनाए गए हैं, नीचे चबूतरा है और चबूतरा के ऊपर यह धान स्टोरेज की गई है। किंतु यह स्टोरेज के हाल देखी ली कि पूरी धान भीग चुकी है, खराब हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे ये बेहद दुखद खबर के, जहाँ एक और शासन सत्ता करोड़न के खरीदी करत है और खरीदी करे के बाद ई गल्ला का जो है किसानन से खरीदत है और किसानन से खरीद के जो है स्पेलर में भेजत है। धान के जो है जहाँ धान से चावल निकाला जाता है वहाँ भेजत है और किसानन से कहा जाए जो रेट लीन जाता है शासकीय रेट में लीन जाता है और जो कीमत अदा की जाती वह कीमत के का हाल है वह धान के ये अपना हमारे सामने देख सकी थे। हम अपने सहयोगी शिवेंद्र का कहब क्यों थोड़ा जूम करके देखा मैं कि आखिर धान के बोरन की स्थिति का है। बोरा फटे लागे, पूरी तरह से धान भीग चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। अब यह धान के कौनो मतलब उपयोग हमका तो नहीं लागे, काहे कि यह धान अब जाम यही सीधे तौर पर समझी कि पूरी तरह से लापरवाही के इंतहा पार की गई ही। हम खड़े हैं या सीधी के बाईपास के बगल में बने या शासकीय जो गोदाम है, गोदाम कहा जाए, स्टोरेज कहा जाए, जो एका कह सकी कहा जाए, किंतु यह धान के स्टोरेज के हाल अपना देख के अंदाज़ा लगा सकी थे कि कऊ में शासकीय धन के दुरुपयोग की जाला है। स्टोरेज के नाम पर केवल और केवल जो है पैसा तो उगाहा जाता है, किंतु यह स्टोरेज पूरी तरह से पैसा के बर्बादी है, अन्न के बर्बादी है और खुलेआम ये अन्न अब सड़ी जाई, पूरी तरह से बर्बाद हुई जाई। भूख से मर रहे लोगों तक या अन्नो न पहुँच पाई। यह है सीधी के हाल जो बेहद बेहाल है। हालांकि कई अट्ठे वेयर हाउस और कई अट्ठे स्टोरेज बनावे के सरकार दावा करती हैं, किंतु सवाल यह उठत है कि आखिर इतनी धान फेंकाहे खरीदी जाती जब ओकर रख रखाव के इंतज़ाम नहीं आए। किंतु गैर इंतजामात के ऐसा तस्वीर अपना देख रहे हैं। जिला मुख्यालय से महज 1 किलोमीटर दूर, मतलब सीधी कलेक्ट्रेट से यदि अपना देखब तो 3 किलोमीटर दूर या स्टोरेज क्षेत्र बना है। हमरे सामने हम कहब कि हमारे साथियों दिखा दें उनके ट्रक हैं जौने में लद के या धान आवत थी, धान खरीदी केंद्रन से धान आई और सीधे यह स्टोरेज में स्टोर की गया। किंतु यहाँ खुलेआम देखी कऊ में धान कि यह पूरा जो कहा जाए स्टोरेज है, जहाँ पूरी तरह से धान स्टोर की गई ही पूरी तरह से भीग चुका है, ना इंतज़ाम कीनगा ना एक बचावे के प्रयास कीनगा। तो यह सीधी के दुर्दशा है जो बेहद दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, दर्दनाक है। किंतु देखैया नहीं, कोई सुनैया नहीं। हम ग्राउंड जीरो में देर रात खड़े हैं और या कहो न कहो एक अंदेशा दी थी यह घटना कि सीधी माँ लापरवाही कितनी है। जो जिम्मेदार हैं वो गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहे हैं, किंतु उनका देखैया को नहीं, सुनवैया को नहीं। आखिर यह जौन धान बर्बाद भई ही ये आम जनता के टैक्स के पैसा से यह खरीदी होती, फिर यह राशन गरीबन का बांटा जाता है। किंतु यह राशन का गरीबन तक पहुँची का यह धान जेकर कीमत यह कहा जाए लाखन रुपया है वह पूरी तरह से सड़ गए, बर्बाद हो गए। अब पूरी तरह से अपना धान की स्थिति देखी लागे या एक जगह की हालत न हो, यह हर जगह की है हालत थी। किंतु सीधी माँ लापरवाही के इंतहा पार कीन गए, जैसे लाखन के यह धान के पूरा नुकसान हो गया, सड़ी गई और जाम गई। अब यह धान तब पूरी तरह से यह धान बर्बाद हो गया। हालांकि एक धान खरीदी केंद्र के बात हो अपना से जिक्र कर दी कि यदि किसान धान लेके जाते धान खरीदी केंद्र में तो 4 बे ओका छाना जाई, बांटा जाई, बेराबा जाई, ओका बतावा जाई, सुखाबा या करा गील ना हो, फला ना हो, उमसी ना हो। और अब देखी वह धान के जौने का इतना छानबीन कई के लीन जाते है ओकर कऊ में दुर्गति है और वह दुर्गति खुलेआम है। कौनो न अधिकारी का फ़र्क पड़े, न अफसर का फ़र्क पड़े, न केहू का फ़र्क पड़े। यह है सीधी के स्थिति जो प्रशासन के कलई खोले काम है जो यह तस्वीर दिखाई रही है।
आपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।